ईश्वर की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता, तो कोई उसका नाम कैसे ले सकता है। सौभाग्यशाली होते हैं वो लोग जो ईश्वर का नाम लेते हैं, ईश्वर के करीब रहते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनुज शर्मा। ये किस्सा है रायपुर का। रायपुर की एक छोटी सी फैमिली, छोटा सा परिवार, माता पिता, एक बिटिया और एक उसका छोटा भाई। कोरोना के समय की बात है। घर के हालात थोड़े खराब हो गए थे। कोरोना में हमारे देश में और पूरी दुनिया में हालात खराब चल रहे थे, तो बहुत लोगों के हालात बहुत ज्यादा खराब हो गए थे। उन्हीं में से था एक परिवार, रायपुर का ये परिवार। अब हुआ यूं कि पिता की तबीयत खराब हो गई थी। पिता अकेले कमाने वाले थे और माँ जो है वो दूसरों के कपड़े सिलाई करके घर का खर्चा निकाल रही थी। तो जो बड़ी बेटी थी उसने सोचा कि मैं कुछ करती हूँ, क्योंकि छोटे भाई को पढ़ाना भी है और खुद की पढ़ाई की फीस भी देनी है। तो उसने इधर उधर पता किया ट्यूशन पढ़ाने के लिए। तो किसी ने बताया कि वहां पर एक बच्चा है, उसे पढ़ा सकते हो। तो किसी ने बताया कि वहां पर एक बच्चा है, उस फैमिली में बात कर लो, वो अपने बच्चे को आपके पास पढ़ाएंगे। तो वहां गई, उन्होंने हाँ भर दी। फिर वहीं से दूसरा बच्चा मिला, तीसरा बच्चा मिला। ऐसे करते करते उसके पास तीन चार बच्चे हो गए और बच्चों को पढ़ाने लगी। ये ऐसा परिवार है जिसमें कृष्ण की कभी पूजा नहीं हुई थी, ना कोई लड्डू गोपाल की पूजा हुई थी, ना लड्डू गोपाल के बारे में ज्यादा जानते थे। सब ये तो जानते थे कि कृष्ण है, भगवान है, लेकिन खास रिश्ता नहीं था। अब हुआ यूं कि इस लड़की को सपने में एक सांवला बच्चा दिखाई देने लगा। पहले तो बच्चा मुस्कुराया, दिखता था, साधारण सपना था। बात तब हुई जब वो सपना रिपीट हुआ, वो दोबारा आया। दोबारा आया तो बच्चा फिर मुस्कुराया और इसने देखा कि एक सांवला सा बच्चा 8-10 साल का मुस्कुरा रहा है। अब यह घटना रोज की हो गई। सपने में एक बच्चा आता और मुस्कुराने लगता। एक दिन हुआ यूं कि वो बच्चा एक दीवार के पीछे से इसे देख रहा था और सपने में इसने देखा कि बच्चे की आंखें जो है वो गीली थी। उस दिन ये लड़की थोड़ी बेचैन हो गई। उसे लगा ऐसा क्यों दिखा। अगले दिन फिर सपना दिखा और वो जगह दिखाई दी जिस दीवार के पीछे से वो बच्चा देख रहा था। वो जगह इसे जानी पहचानी लगी। वो जगह वो थी जहां ये ट्यूशन पढ़ाने जाती थी। अगले दिन ये ट्यूशन पढ़ाने गई। जब ट्यूशन पढ़ाने गई तो इसने जा करके वहां पे देखा उस कमरे की ओर जहां वो बच्चा दिखाई दिया था दीवार के पीछे। तो इसने अपने स्टूडेंट से पूछा कि ये जो आपका कमरा है, इसमें क्या है। तो उसने बताया कि ये हमारा स्टोर रूम है। सारा हमारा जो सामान जो हमारे काम नहीं आता वो इसमें रख देते हैं। अब ये वापस घर आ गई। रात को फिर सपना आया। फिर सपना आया तो इसे बच्चा फिर से दिखाई दिया और उसी स्टोर रूम में दिखाई दिया, रोते हुए दिखाई दिया। ये फिर घबरा गई, फिर उठी, सुबह गई, स्टूडेंट के पास गई। इसने बार बार कमरे की तरफ झांकने की कोशिश की, देखा उधर, लेकिन वो तो सपना था और हकीकत ये थी कि ये वहां पढ़ा रही थी। तो इसको लगा कि मन का वहम होगा, मैं यहां रोज आती हूं तो दिमाग में बैठ गई बात, तो इसलिए ऐसा हो रहा होगा। फिर हुआ यूं कि एक रात ये फिर सो रही थी। फिर सपना आया। सपना आया, अब वो जो सांवला सा बच्चा था वो एक मटके के पास बैठ करके रो रहा था और मटके के अंदर एक काले रंग के लड्डू गोपाल थे जो काले पड़ चुके थे। और वहां से इसे आवाज आ रही थी कि मुझे बाहर निकालो, मुझे 12 साल हो गए इसके अंदर, मुझे बाहर निकालो। और ये सपना जब इसे आया तो ये एकदम से परेशान होकर के उठ गई, घबरा गई, जोर से चिल्ला पड़ी। इसकी मम्मी उठी। मम्मी ने पूछा, बेटा क्या बात है। तो इसने सारी बात बताई। इसने बताया कि इतने दिनों से मुझे इस तरह से सपना आ रहा है और आज तो ऐसा सपना आया। घबरा गई। सारी रात माँ बेटी सो नहीं पाई। इसको डर लगा कि उस घर में जाऊं या नहीं जाऊं, पता नहीं क्या है ये। तो माँ उस दिन इसके साथ गई जहां ये ट्यूशन पढ़ाती थी। उनके घर गई। उनके घर जाकर के माँ बोली कि
आप लड्डू गोपाल की पूजा करते हैं क्या? तो वो जो सामने वाली थी, जिसके घर ये पढ़ाने जाती थी, वो चौंक गई। वो बोले कि लड्डू गोपाल की पूजा तो हम बहुत पहले करते थे। तो इसकी माँ ने कहा कि अच्छा बस, हमें तो ऐसे ही जानना था कि आप लड्डू गोपाल की पूजा करते हैं क्या, क्योंकि हम लड्डू गोपाल लाने वाले हैं अपने घर पे, और हमें नियम नहीं पता कि कैसे उनकी पूजा की जाती है, कैसे उन्हें लाया जाता है, कैसे स्थापित किया जाता है। तो सोचा आपसे बात कर लें। तो उस औरत ने कहा कि हमारे घर तो काफी सालों से पूजा होती ही नहीं, और मेरा भगवान में कोई विश्वास नहीं। मेरी सास थी, वो जो है लड्डू गोपाल को लेके आई थी, वो उनकी पूजा करती थी। लेकिन जब वो लड्डू गोपाल को लेके आई थी, उसके कुछ ही दिन बाद मेरी सास एक्सपायर हो गई थी। उसके थोड़े दिन बाद मेरे पति एक्सपायर हो गए। तो मुझे लगा कि ये लड्डू गोपाल जो है, कुछ तो गड़बड़ है। मेरा विश्वास टूट गया, मेरा भगवान से विश्वास उठ गया। तो तब से मैंने लड्डू गोपाल को रख दिया उठा करके। तो हमारे घर में मंदिर भी नहीं है, हम पूजा भी नहीं करते हैं। तो इस लड़की ने कहा कि आपने कहां रख दिया लड्डू गोपाल को? कहीं आपने उसे मटके में तो नहीं रखा किसी? अब ये औरत हैरान हो गई। इसने कहा कि आपको कैसे पता? तो इस बच्ची ने बताया कि नहीं, आपके मटके में रखे हुए हैं वो, आपके स्टोर रूम में रखे हुए हैं वो। तो ये औरत बहुत ज्यादा हैरान हो गई। तो अब ये सारे उस कमरे में गए। कमरे में गए तो वो मटका दिखाई दिया जो इसे सपने में दिखता था। मटके को खोला गया और मटके में लड्डू गोपाल मिले। लड्डू गोपाल क्योंकि चांदी के थे, 12 साल बीत गए थे, वो काले पड़ चुके थे। दोस्तों, भगवान अपनी सेवा भी हर किसी को नहीं देते। मैंने अपनी कई वीडियोस में कहा है कि आपको श्रीमद् भगवत गीता पढ़ने के लिए भी एक जन्म लेना पड़ेगा। ईश्वर की मर्जी के बिना कोई उसका नाम भी नहीं ले सकता, और जो उसका नाम लेते हैं, जो उसे याद करते हैं, जो उसकी सेवा करते हैं, वो भाग्यशाली लोग होते हैं। आप इतने सारे वीडियोस मेरे सुनते हैं, मुझे बहुत सारे मैसेज आते हैं। मैं बहुत खुश होता हूं ये देख करके कि आप कितने सेवा भाव में हैं, आप कितने प्रेम में हैं, आप इसी जन्म में कृष्ण को जान रहे हैं। यदि किसी बच्चे को यह ना पता हो कि उसका पिता कौन है, तो उसका जीवन कभी सार्थक नहीं होता। कृष्ण हमारे पिता हैं, पूरे ब्रह्मांड के मालिक हैं, वो ईश्वर है। हम सबको पता होना चाहिए कि हम कहां से आए हैं और कहां विलीन हो जाएंगे। मैं आपसे विनती करूंगा कि आप सब जब भी अपने घर में पूजा करते हैं तो सिर्फ मूर्ति ना माने उसे। मूर्ति नहीं है वो साक्षात है, वो ईश्वर है। आप अपनी भावनाएं, अपनी प्रार्थनाएं बिल्कुल ये समझकर उसके सामने रखें कि वो साक्षात बैठा हुआ है और आपको सुन रहा है। जब आप ईश्वर को अपने करीब महसूस करोगे, अपने आसपास महसूस करोगे, तो यकीन मानना जिंदगी में आप कोई गलत काम नहीं कर पाओगे। आप सब अच्छा करोगे और सब अच्छा ही होगा। जब अच्छे बीज बोओगे तो फसल भी अच्छी होगी। अपना ख्याल रखो, विश्वास को मजबूत रखो। हरे कृष्ण।